हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ सब अच्छे ही होंगे। आपकी शुभकामना होने के लिए भगवान से दुआ करती हूँ। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था, अब इससे आगे का अध्ययन करते हैं, देखते हैं। ये श्लोक है, इसका अर्थ है, यदि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य बालकों का क्रमशः 16, 22 और 24 वर्ष की उम्र तक यज्ञोपवीत संस्कार नहीं होता तो वे गायत्री मंत्र जप का अधिकार नहीं प्राप्त करते। यज्ञोपवीत संस्कार हुए बिना वे पतित माने जाते हैं और इस कारण आर्य पुरुषों की दृष्टि में तिरस्कृत बनते हैं, इसलिए वे व्रात्य कहे जाते हैं। उपर्युक्त श्लोक में कहे गए व्रतियों का तात्पर्य उन लोगों से है जिन्होंने अधिकतम आयु बीत जाने पर भी यज्ञोपवीत संस्कार नहीं किया और न प्रायश्चित करने के बाद नहीं प्रायश्चित ये क्या बोल रहा है और न प्रायश्चित करने के बाद किया। अच्छा, इन लोगों के साथ संकट काल में भी खान पान, विवाह आदि का संबंध नहीं करना चाहिए, इसीलिए ये शादी विवाह में करा देते हैं। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य के ब्रह्मचारियों के लिए कृष्ण मृग, रुरु मृग तथा बकरे के चमड़े को दुपट्टे की जगह प्रयोग, सन बोरियां बनाने में प्रयोग की जाने वाली डोरी यानी अर्थात सूतली, क्षोम, रेशम को क्षोम कहते हैं, तथा ऊन के बने कपड़े, धोती और कौपीन के स्थान पर धारण करने चाहिए। यहाँ पे देखिए, इन्होंने कहा है क्षत्रिय और वैश्यों को ब्रह्मचारियों के लिए कृष्ण मृग, रुरु मृग तथा बकरे के चमड़े को दुपट्टे की जगह प्रयोग। कहाँ तो ये पूजा में बेल्ट तक निकलवा देते हैं चमड़े की, और यहाँ पे चमड़े का दुपट्टा ये प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। देखिए, इनका जो इन्होंने भ्रम फैला रखा है उसका अगर सही तरह से विश्लेषण किया जाए तो इनकी चीज़ों पर अगर गौर किया जाए तब आपको पता चलेगा। अभी तो आगे, अभी तो ये कुछ पता नहीं, अभी तो थोड़ा थोड़ा है, आगे आके और पता चलेगा कि क्या क्या इन्होंने इस मनुस्मृति में भर रखा है। तो ये धारण करने चाहिए। कुछ टीकाकारों ने क्षोम का अर्थ अलसी बताया है। श्लोक के अर्थ में भी भिन्नता मिलती है। इसका दूसरा अर्थ इस प्रकार है, ब्राह्मण ब्रह्मचारी को कृष्ण मृग के चर्म, देखो यहाँ पे भी चमड़े, ये मृग यानी हिरण के चर्म का प्रयोग ये करने के लिए कह रहे हैं, जबकि ये खुद को शाकाहारी बताते हैं। और मृग के चर्म अथवा सन के क्षत्रिय ब्रह्मचारी को रुरु मृग के चमड़े या क्षोम या मतलब रेशम के तथा वैश्य ब्रह्मचारी को बकरे के चमड़े या ऊन के वस्त्र उपयोग करने चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी की कमर में बांधी जाने वाली सूत की मेखला यानी वही जिसे तगड़ी बोलते हैं आम भाषा में, 3 तहों वाली कोमल, चिकनी और सुखदायक होनी चाहिए। क्षत्रिय ब्रह्मचारी की मेखला धनुष की डोरी के रूप में प्रयोग किए जाने वाले मूंज से तथा वैश्य ब्रह्मचारी की कमर पट्टी सन अर्थात सुतली से बनानी चाहिए। देखना इन्होंने क्या क्या षड्यंत्र रच रखा है, मनुस्मृति लिख करके अच्छे खासे इंसानों को भ्रमित कर रखा है। आगे, उपर्युक्त श्लोक में वर्णित नियम
के अनुसार यदि द्विज जाति के ब्रह्मचारियों की मेखला कमर पे पट्टी बनाने के लिए सूत, मूंज और सन आदि नहीं मिल पाए तो इनके स्थान पर क्रमशः कुश, अश्मंतक यानी पथरीली धरती पर उगी घास तथा बल्वज झाड़ियों के पास उगी घास, ये पता नहीं कौन सी घास होती है, कि 3 लड़ी वाली कमर पट्टी, ये शायद कुशा को बोलते होंगे, मेखला बनानी चाहिए। इसमें आवश्यकता अनुसार 1, 3, 5 गांठें बांधनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी का जनेऊ यानी यज्ञोपवीत कपास की रुई से बने सूत का, क्षत्रिय ब्रह्मचारी का जनेऊ सन से बने धागे का और वैश्य ब्रह्मचारी का जनेऊ भेड़ के बाल से बने धागे का होना चाहिए। ब्राह्मण के जनेऊ में 3 लड़ियाँ होनी चाहिए, चाहिए और प्रत्येक में 1 गांठ लगी होनी चाहिए। ब्राह्मण ब्रह्मचारी को बेल या पलाश पेड़ की लकड़ी की, क्षत्रिय ब्रह्मचारी को बड़ अथवा खादिर पेड़ की, ये खादिर का पेड़ क्या होता है, पेड़ की लकड़ी की, और वैश्य ब्रह्मचारी को पीलू या गूलर की लकड़ी की लाठी रखनी चाहिए। प्रमाण के अनुसार ब्राह्मण ब्रह्मचारी की लाठी सिर के बालों तक, क्षत्रिय ब्रह्मचारी की लाठी ललाट तक और वैश्य ब्रह्मचारी की लाठी नाक तक अच्छा लंबी होनी चाहिए। ये लाठी का भी एक साइज दे रखा है कि कितनी होनी चाहिए किसके पास। ये तीनों वर्णों के सभी ब्रह्मचारियों के दंड सीधे, गांठ रहित, सुंदर, उद्वेग न उत्पन्न करने वाले, वल्कल रहित एवं आग से जले हुए नहीं होने चाहिए। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य ब्रह्मचारियों को पहले श्लोक में किए गए वर्णन के अनुसार जो सुलभ और रुचिकर हो वह दंड लेकर सूर्य नारायण के सामने आकर उनको नमस्कार करें। इसके बाद जलती हुई अग्नि की प्रदक्षिणा करें और तत्पश्चात भिक्षाटन के लिए जाएं। बस आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो पढ़ें, देखें, समझें और कमेंट करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।